हाय, मेरा नाम है अनिमेश पांडे और आप देख रहे हैं मैक्स पेन मुसाफिर। ये पॉडकास्ट उन कहानियों की दास्तां है जिसमें मुसाफिर अपनी कहानी हमें बताते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आज हमारे साथ है योगी। मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में खुद बताएं, जो कि मुझसे बेहतर बता पाएंगे अपने बारे में बिल्कुल। सो यस योगी जी, हाय एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मतलब हमारे लिए वक्त निकाल कर हमारे आज पॉडकास्ट में आए। बिल्कुल साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग। अब आना तो बनता है, देखे क्या है, कैसा है, क्या होता है। सो एनीवेज, मेरा नाम योगी छाबरिया है। मैं बॉम्बे में एक मोटरसाइकिल रेस्टोरेशन वर्कशॉप चलाता हूँ। तो हम लोग विंटेज और क्लासिक मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स बनाते हैं। साथ ही साथ मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मेनली ऑफ रोडिंग, रेसिंग करता हूँ, ट्रिप्स करता हूँ एंड एंड काफ़ी कुछ लाइक एड शूट्स, बहुत कुछ होता है लाइफ में। और हर साल कुछ नया ऐड हो जाता है लाइफ में, कुछ नया करने मिलता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक हाँ बोलते हैं और कर लेते हैं, कुछ सीखने मिल जाता है, कुछ करने मिल जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज। ग्रेट। व्हाई बाइक? यार बॉम्बे में पले बड़े, ट्रैफिक बढ़ते जाता है, गाड़ियाँ बढ़ते जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, साइकिल तो चला नहीं पाएंगे, पहुँचेंगे ही नहीं। और गाड़ी में, रिक्शा में, ये सब में क्या हो जाता है, बस यू आर द मर्सी ऑफ अदर पीपल। अगर मेरे आगे कोई स्लो चल रहा है तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे भी स्लो चलना। बिल्कुल। एक मोटरसाइकिल पे एटलीस्ट मैं कट मार के निकल जाऊंगा, शायद अपने कुछ मिनट बचा लूंगा, कुछ उन मिनटों में कुछ कर दिखाऊंगा या कुछ हो जाएगा। सो मोटरसाइकिल फॉर वेरी प्रैक्टिकल रीजंस इज क्विक, राइट, एंड इट्स थ्रिलिंग। यार मैं गूगल मैप्स मुझे 28 मिनट दिखा रहा था, मैं 22 मिनट में पहुंच गया, मैं 15 मिनट में पहुंच गया। तो एक वो हो जाता है, एक मतलब विंड इन द हेयर। खैर अभी तो हेलमेट आ गया, कंपलसरी हो गया, बट या इट्स थ्रिलिंग, इट्स एक्साइटिंग, इट्स लाइवली एंड so that's why motorcycle. Impressive. But like while doing all this stuff, आप अपने सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखते हो? मैं चाहूँगा आप मुझे भी बताओ और देखने वाले ऑडियंस को ही बताओ। जो गियर्स हम पहनते हैं, हेलमेट हो जाए, ग्लव्स हो जाए, बॉडी आर्मर हो जाए, बूट्स हो जाए, ये जब आप राइड्स पे जाते हो तब तो डेफिनेटली टॉप नॉच। मतलब एक बार बाइक हम लोग की, टू गिव यू एन एग्जांपल, ऐसा हो जाता था कि बाइक की कीमत हो जाती थी 50-60 हज़ार रुपये, बूट्स हो जाते थे 80,000 रुपये के, आर्मर हो जाता था करीबन 20-30 हज़ार का, हेलमेट हो जाता था 30-40 हज़ार का। सो बाइक के 4 गुना वैल्यू का गियर हो जाता है, बिकॉज बाइक कैसी भी हो चल जाएगी, पर अगर गिर गए तो वो जो हॉस्पिटल के बिल्स, महीना 1.5 महीना घर पे बैठना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और डे टू डे में भी हेलमेट टॉप नॉच, सबसे अच्छा हेलमेट, और बूट्स, मतलब अच्छे शूज, अच्छे बूट्स, हो सके तो स्टील टो, जैसे मैं स्टील टो पहन पाया, उसके बिना नहीं चलेगी। क्या सिटी में आर्मर पहनते नहीं, बिकॉज गर्म ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो बट अगर आप पहन सको, आर्मर पहन के जा सको तो इवन बेटर। तो मैं बस अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि योगी जी हैं और ये बाइक मॉडिफाई भी करते हैं और ओल्ड बाइक को रिस्टोर भी करते हैं। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, बिकॉज मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं था। मैं इनकी प्रोफाइल पे गया, इवन मैं मेंशन भी कर दूंगा इनकी प्रोफाइल, और मैं चाहूँगा आप इनकी प्रोफाइल में जाके इनके वर्क को ज़रूर देखें। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग कि यू शुड गो एंड बाय, बट यू मस्ट एक्सपीरियंस, जाके ज़रूर देखनी चाहिए इनकी प्रोफाइल को। मैं ज़रूर लिंक में डाल दूंगा। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। लाइक ये जर्नी आपने कब शुरू की? किस चीज़ की? बाइक की जर्नी। बाइक की जर्नी, या सो बाइक की जर्नी शुरू हो गई थी स्कूल में। ओके, एंड यू वर इन व्हिच स्टैंडर्ड? आई थिंक 8th। रियली?
probably 7th or 8th. Okay. I must be about 14. Okay. एंड बिल्डिंग में एक स्कूटर हुआ करता था, हैंड गियर वाला स्कूटर, जिसमें चाबी नहीं होती थी। और अंकल जो है बड़े अच्छे थे, पेट्रोल हमेशा भरा के रखते थे। और वो जो स्कूटर है ना, उसमें लॉक नहीं था, इग्निशन का लॉक भी नहीं था, तो किक मारो और चालू हो जाती थी। तो ये स्कूटर को हम चालू करके निकल पड़ते थे। खैर बिल्डिंग में चालू नहीं करते थे बिकॉज आवाज़ आ जाएगी। तो रात के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग धक्का मार के बाहर निकलो, चालू करके अपना थोड़ा सा चला लो और आ जाओ वापस, रख दो जैसी थी वैसी, चोरी कर दिया बेसिकली। तो that's how it started. हो गए मजाक मजाक में 30 साल निकल गए चलाते चलाते। एंड बाइक्स बदली, स्कूटर्स बदले, बहुत कुछ बदल गया, एक्सपीरियंस आ गया। That's how it started. Okay. And आपकी पहली बाइक आपने कब ली और कौन सी ली थी? मैं मतलब जरूर जानना चाहूँगा since you are into this बाइक वाला थिंग फ्रॉम लाइक 14 साल की उम्र से आप ये बाइक में इंटरेस्ट रख रहे हो, मतलब चलाने वलाने में बाइक में। सो मैं चाहूँगा कि आपकी पहली बाइक कौन सी थी और आपने कब खरीदी? सो सुजुकी शोगन है घर में, 1997 में आई थी, सेकेंड हैंड, 95 का मॉडल था, आज भी है, आज भी चलती है। और उसके बाद जॉब लगने के बाद, ये तो खैर जमा किए हुए पैसे थे, तेरी पौना के पैसे थे। नौकरी लगने के बाद 2001 में पहली ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल आई, जो आज भी है साथ में, कावासाकी बॉक्सर। और वहीं से मेन जो जर्नी है वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि ब्रांड न्यू थी, खुद के पैसे की थी, एवरेज अच्छा देती थी, आज भी देती है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ग्रेट। और अभी आपने जो रिसेंट में कौन सी बाइक खरीदी है? हाल ही में 2 महीने पहले BMW GS 1250 ली, रैली GSA एडवेंचर, माय मोस्ट एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल टिल डेट, द बिगेस्ट परचेज जिसको बोलते हैं। And like there are 3 categories. One is to off riding, another to track, and third is on the Bombay वाली सड़कें। तो where do you prefer most to ride? बॉम्बे का जो राइडिंग है, that prepares you for off-road. Okay. Because off-road में वही है, पत्थर, कंकर, मट्टी, बैड रोड्स बेसिकली। तो बॉम्बे की जो राइडिंग है वो सिखा देती है ऑटोमेटिक। टारमैक की जो राइडिंग है, ट्रैक राइडिंग है, उसमें हाल ही में दिलचस्पी आई है, and I've been pursuing it. Oh, great. I plan to ride on track because ट्रैक राइडिंग कभी हुई नहीं। ना वैसे बाइक्स हुआ करती थी, ना वैसे पैसे हुआ करते थे। सो और ऑफ रोड में हमेशा से ही दिलचस्पी ज़्यादा थी, बिकॉज कहीं पर भी चले जाओ मट्टी तो मिल ही जाएगी। तो फिलहाल अभी I want to pursue tarmac riding. And like while traveling, आप क्या प्रेफर करते हो, like to be solo traveling or with a group? सोलो कभी नहीं गया हूँ, मतलब बोरिंग लगता है। आई ऑलवेज प्रेफर अ ग्रुप, और अभी तो एक बहुत अच्छा सा ग्रुप बन चुका है कुछ सालों से, हम लोग साथ में राइड करते हैं। तो सालाना एक ट्रिप होती है 15 दिन की, जो ये ग्रुप साथ में करता है। दिस इज मेनली ऑफ रोडिंग। तो हम लोग लेह लद्दाख चले जाएंगे, स्पीति चले जाएंगे, अरुणाचल चले जाएंगे, या नेपाल चले जाएंगे, और साथ में जाते हैं, अच्छा लगता है। लाइक माइंडेड लोग हैं, एज भी काफ़ी सिमिलर है, एंड इट्स ग्रेट फन। मतलब एक अच्छा ग्रुप मिलना भी तकदीर की बात है। बिल्कुल। और तकदीर से इट्स बीन ग्रेट, अच्छे लोग मिले, जुड़ जाते हैं, नए लोग मिल जाते हैं, कभी कभी वो भी जुड़ जाते हैं। और आपके ग्रुप में कितने सारे लोग हैं? हम लोग जो है एक 7 से 8 एकदम करीब लोग हैं, जो हमेशा साथ में चलाते हैं। नॉट जस्ट जो सालाना राइड होती है सिर्फ वही नहीं, बट लाइक हम लोग जो है हर संडे चलाते हैं, जैसे कि ट्रैक हो गया, ट्रेल्स हो गए। तो इनमें से काफ़ी लोग जो है वो रेगुलरली साथ में चलाते हैं। और मोस्टली यही राइड्स कहाँ पे आपके हैं? बॉम्बे में काफ़ी जगह हो गई हैं अभी, जैसे मलाड में जगह हो गई है, वाशिंद में हो गई है, कल्याण में है, बदलापुर में है। ये रेगुलर हमारी जो जगह है जहाँ पे हम लोग जाके चलाते हैं। इसके अलावा ट्रेल्स हैं, जो जंगल ट्रेल्स हैं, वहाँ चलाते हैं। और पूना में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ग्रुप्स हैं, अच्छे ट्रेल्स हैं, ट्रैक्स हैं, वहाँ जाते हैं।
काफ़ी जगह। इंटरेस्टिंग। बट जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ एंड आई लव टू प्रेफर, एज यू सेड कि ग्रुप के साथ आप भी प्रेफर करते हो, सेम गोज विद मी, आई कैन नॉट ट्रैवल सोलो। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आई वुड आस्क, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है, सिंस आई एम आल्सो स्टूडेंट, आई वुड आस्क अबाउट अ स्टूडेंट हु वांट टू गेट इनटू दिस। सो आप उसे क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या उसे ये परस्यू करना चाहिए या फिर सेट बैक एट होम एंड रिलैक्स ऐसा कुछ? क्यों, वाई सिट बैक एट होम? घर बैठ के क्या मिलेगा? टीवी देखोगे, मोबाइल पे पड़े रहोगे। मतलब मैं चाहूंगा कि आप उनको इंस्पायर करो, आप उनके बारे में कुछ बताओ कि उन्हें क्या स्टेप लेने चाहिए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट लाइक इनटू दिस कि तुम्हें ये आगे नहीं करना है, जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी, दैट्स ऑल। देखिए, घर से इजाज़त मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर पेरेंट्स नीड टू नो वेयर यू आर। आई वुड से दिस शुड बी इन्फॉर्म्ड, right? If you like the sport, if you like riding a motorcycle, convince your parents and make sure that you're safe. Because your parents will wait for you, they'll worry for you. उनका काम है, right? So you need to make sure that you're responsible. So invest in good gears, invest in training. ऐसा नहीं है यार पैसे आगे बाइक ले ली, फिर आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो। पेरेंट्स बोलेंगे यार ये क्या है, बाइक तो दिला दी बट तेरे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तू घर में बैठ रहा है, हाथ पैर तुड़वा रहा है। सो आई वुड से सिर्फ बाइक मत लो, गियर्स लो, अच्छे बूट्स, अच्छे आर्मर, अच्छे हेलमेट, अच्छे ग्लव्स, और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो। आज किसी भी चीज़ में अगर आपको एक्सेल करना है, अच्छा करना है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट हो, इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर स्टूडेंट यू हैव टू जॉइन कोचिंग, राइट? If you want to be like you go to a gym, you need to get a personal trainer if you want better results. Yes. Right? It's the same for everything in life. अगर आपको बेहतर करना है, आपको ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना ही होगा। जितना आप सीखेंगे उतना आप बेहतर बनेंगे और जल्दी बेहतर बनेंगे। आपने किसको देखकर आपके जहन में आया कि आई शुड गो फॉर दिस? यार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। मैं मतलब कोई तो होगा कि किसी को देख के लगा होगा कि आई शुड डू दिस, और इट्स लाइक कभी टीवी पे देख लिया होगा या फिर किसी स्टार को देख लिया होगा, ऐसा कभी? यार बैक देन है ना, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल। तो हमारे जो इंस्पिरेशंस आते थे वो मैगजीन से आते थे, राइट? सो वी यूज्ड टू सी ये राइडर इधर चला रहा है, उधर चला रहा है, इधर प्राइस मार के आ रहा है, उधर प्राइस मार के आ रहा है, और उस राइडर से अगर कभी मिलने का मौका मिल जाए या उसको चलाने देखने का मौका मिल जाए तो वी वुड नॉट मिस इट। आप जाके देखो, और बहुत कुछ देखने से ही सीखने मिल जाता है। बिल्कुल। यार ये कैसे बैठ रहा है, कैसे अपनी बॉडी कैसे रख रहा है, टर्न कैसे मार रहा है, ब्रेक कैसे कर रहा है, गियर कब चेंज कर रहा है। खैर आज तो ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप वीडियोस को देख के आपको बता देंगे कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ गियर चेक करना है, कहाँ ये करना है। उस टाइम पे देख के सीखने मिलता था। अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो उस आदमी के साथ, उस राइडर के साथ कुछ पल मिल जाते थे जहाँ वो थोड़े वर्ड्स ऑफ विजडम दे देता था और आपको ऐसे चलाना है, वैसे चलाना है, ये करना है। जैसे कि आप मुझे मिले, since I am also interested in all this stuff, तो मैं चाहूँगा, not now but after the video I must ask you something personally about the bikes. Absolutely, absolutely. So उस टाइम पे जो ट्रेनर्स की वैल्यू है ना बहुत हुआ करती थी, अच्छे राइडर्स की, बिकॉज और कोई जरिया ही नहीं था इन्फॉर्मेशन का, राइट? तो अगर एक आदमी अच्छी चला रहा है और अगर वो आपके साथ आधा घंटा बिता रहा है और आपको सिखा रहा है तो वो एक गुरु है, आप एकलव्य हो और आपको बस बैठ के सीखना है। अगर वो आपके साथ चला रहा है और आपको बता रहा है तो आपके नसीब बहुत अच्छे हैं। तो वैसे कुछ गुरुओं के साथ वक्त बिताने मिल जाता था, और लकीली उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, फ़ोन नहीं बजते थे, कुछ होता नहीं था, तो वो बात कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम बस फैन मोमेंट में है कि यार इससे कुछ सीखने मिला मुझे आज और मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा। बस उसने मुझे बता दिया ऐसे तुझे 1 टर्न मारना है, ऐसे तुझे अपनी बॉडी रखनी है, यहाँ ब्रेक मारना है, यहाँ क्लच छोड़ना है,
ये हो गया गुरु मंत्र। अब इसको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और बेटर बनो। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। एंड अभी आपके अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिसे आप ट्रेन करते हो? यार अभी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं अब तो, और लोगों को सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग जब सीखने आते हैं वो सीखने कम ज्ञान खुद बांटने ज़्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो खुद टीचर कहीं कहीं से सीख के आया होता है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, दूसरे ट्रेनर्स के पास से जो सीख के आता है, और हम सिखा रहे हैं और उसी के बीच अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ओके। सी आज भी अगर आप मुझे कुछ नया सिखाओ, आई एम मोर देन हैप्पी टू लर्न। अगर आपकी बात में दम है मैं सीखूंगा। आप 18 साल के हो तो भी मैं आपसे सीखूंगा, आप 12 साल के हो तो भी मैं आपसे सीखूंगा। अगर राइडिंग की बात है और वाकई में आप कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता हूँ, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू। आई विल मेक माई कप एम्प्टी एंड आई विल से ओके, आने दीजिए। सो बात ये हो जाती है कि सिखाना बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस बहुत कुछ है अपने पास भी, बट लोग जो है ना वो सीखने के लिए कम, सिखाने के लिए आ जाते हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में भी। तो अगर आप कुछ सीख पाओ, गुड फॉर यू। अगर आप नहीं सीख पाओ तो भी गुड फॉर यू, बिकॉज एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे यार यार ये बात तो वो भी बता रहा था, काश मैंने तभी सुन ली होती, आई वुड हैव बीन अ बेटर राइडर। हमारे साथ होता है आज भी, यार ये चीज़ 20 साल पहले मुझे इसने बताई थी, या ये चीज़ मुझे 10 साल पहले इसने बताई थी, काश मैंने तभी सुन लिया होता, आई वुड हैव बीन सो मच बेटर टुडे। एक्चुअली सो लाइक अभी हमारे इंडिया में बाइक कल्चर जो है अभी धीरे धीरे आना शुरू हुई है कम्प्लीटली, तो अभी वक्त लगेगा मुझे इसे ग्रैब करने में, सिंस आवर पेरेंट्स इज लाइक ओल्ड स्कूल। अभी भी उन्हें सेफ्टी बहुत चाहिए कि मतलब बच्चे जो है बाहर नहीं जाने चाहिए, ये बाइक वाइक तो हमारे लिए नहीं है। सो आप उन बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे, सिंस यू आर इनटू दिस बाइक वाला जोन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई कैन फील दैट सिंस यू आर फ्रॉम लाइक 14 या 14 साल की उम्र से, सो दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। See, there are workshops now. There are training workshops. There are tracks जहाँ पे you're totally safe because ना कोई रास्ता क्रॉस करने वाला है, ना कोई गाड़ी आने वाली है, right? It's a controlled environment basically. तो आप वहाँ पे सीखोगे, चलाओगे, चाहे वो जंगल हो या ट्रैक हो, you're completely safe because और कोई है नहीं। आपने गियर्स में इन्वेस्ट किया है। देखो, गिरने के लिए आदमी घर में भी गिर जाता है, बाथरूम में भी फिसल जाता है, राइट? केले के छिलके पे भी फिसल सकता है, और गिरने के बाद कहीं पे भी हाथ पैर तोड़वा सकता है। सो हाँ, आप बिना सीखे रास्ते पे अगर आप बाइक चलाना शुरू कर दो तो इट्स डेंजरस। बट एक बार आपने अच्छे से ट्रेनिंग ले ली, आप सीख गए हो, लाइक हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में 2 साल से लेके 7 साल से लेके 14 साल से लेके सारे उम्र के बच्चे आते हैं, प्रॉपर बाइक्स के साथ, प्रॉपर गियर के साथ, और सीखते हैं। देयर आर पेरेंट्स जो अपने 2-2.5 साल के बच्चों को लेकर आ जाते हैं, छोटी छोटी बाइक्स आती हैं जिनको ट्रेनर व्हील्स लग जाते हैं। सो सी, बीइंग स्कैर्ड अबाउट योर किड, उनकी चिंता करना हर पेरेंट का काम है, बट इफ यू पुट देम इन द राइट डायरेक्शन एंड इफ द किड इज रियली इंटरेस्टेड, देखो ऐसी बहुत सारी चीजें which are harmful, dangerous, and we still do them, right? आज जिस हिसाब का पोल्यूशन है वो भी डेंजरस ही है, फिर भी हम सांस लेना तो बंद नहीं करते। आज आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, कितने लोग, बोलना नहीं चाहिए बट कितने लोग ट्रेन से भी एक्सीडेंट्स में जान गवा बैठते हैं, हाथ पैर गवा बैठते हैं। So many things happen, right? Danger is everywhere, challenges are everywhere. Correct. But if your kid is really interested in motorcycles, scooters, whatever it is, give them a chance. Put them in a proper training institute. Give them the right gears. And if they do well, they do well. Let them pursue it. Correct. So let's get back to the मुसाफिर वाला सवाल, ट्रिप के बारे में। आपकी जो पहली ट्रिप थी
वो कहाँ पे थी और सोलो थी या फिर विद द ग्रुप? सो पहली जो बड़ी ट्रिप थी दैट वाज बॉम्बे टू गोवा। बस की टिकट थी एक जन की कुछ आई थिंक 350 रुपये या 250 रुपये की टिकट थी। आई थिंक 250 रुपये। हम 2 जन थे और यार 500 रुपये की टिकट होगी। और उस टाइम पे कावासाकी बॉक्सर थी मेरी ब्रांड न्यू, बहुत अच्छा एवरेज थी, पेट्रोल भी सस्ता था। मैं बोला यार 500 रुपये में तो अपनी बाइक अपने को पहुंचा देगी, शायद उससे कम में भी, और एक अच्छी रोड ट्रिप भी हो जाएगी। और मुझे बाइक तो चाहिए ही गोवा में, बिकॉज जॉब के लिए शिफ्ट हो रहा था। सो बाइक तो ले ही जानी थी। मैं बोला हम 2 भी पहुंच जाएंगे, बाइक भी पहुंच जाएगी और मज़ा आएगा, ट्राई करते हैं। कभी ट्राई नहीं किया था, ना कोई गूगल मैप्स था तभी, ना कुछ रुक रुक के एड्रेस पूछना था। तो वो जो 600 किलोमीटर का जो रन था, जो आज हम लोग 7 घंटे में, 7.5 घंटे में कर लेते हैं, उस टाइम पे 17 घंटे लग गए थे। ओह। हम दोनों की हालत खराब हो गई थी, ऑलमोस्ट रोना आ गया था। कभी नहीं भूलूंगा वो। और पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं था ना। सिर्फ जहाँ तक रास्ता दिख रहा है जा रहे हो, जहाँ कोई दिख गया उसके बाद भाई साहब गोवा जाना है। भाई साहब बोल रहे भाई गोवा किधर है, मुझे भी नहीं पता है। तो अगले भाई साहब ढूंढ रहे, अगली बहन जी ढूंढ रहे, करते करते 17 घंटे लग गए थे। रोना निकल गया था। राइट, लिमिटेड पैसे हुआ करते थे उस टाइम पे, तो चाय वड़ा पाव कब तक खा लोगे। सो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप थी और बहुत अमेजिंग ट्रिप थी। आज जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार उस टाइम पे ये कर लिया था ना, इसमें से अगर जिंदा वापस आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। सो there was a learning curve, great memory। बहुत लोग मिले थे जिन्होंने रुका के फ्री में चाय पिलाई, फ्री में वड़ा पाव खिलाए। उनको पता है पैसे नहीं है, फोन्स नहीं थे उस टाइम पे, पेजर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लैंडलाइन का जमाना था। फोन करके किसको क्या ही पूछ लोगे कि गोवा कैसे जाओ, वो कहाँ है वो भी नहीं पता है। बोर्ड्स देख देख के पता चलता था कि अभी इस एरिया में पहुंचे हैं। सो टफ टाइम्स, वेरी टफ टाइम्स। एंड वापस कैसे आए फिर वही उसी मुश्किल से? अच्छा, थैंक यू। ओके, वापस कैसे आए? वापस भैया 3 साल तक आए नहीं थे, 3 साल गोवा में थे। रियली? काम वहीं पर था। ओके, तो फिर पर वापस आए थे जरूर। और वही हाल था। नहीं, वही हाल था, वही पूछ के आना था, वही सब कुछ करना था। उतना ही टाइम लग गया या शायद उससे भी ज्यादा। और बस, बट मेमोरेबल था, वेरी, आई मीन अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वैसा एक्सपीरियंस शायद आज नहीं मिलेगा, बिकॉज आज सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। गूगल मैप्स आ गया है, सारे मैप्स आ गए हैं, बाइक्स अच्छी हो गई हैं, पावरफुल हो गई हैं, लाइट्स अच्छी हो गई हैं। आई स्टिल रिमेम्बर गोवा पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, और जो हमारी बाइक की जो लाइट थी वो मोमबत्ती जैसी। तो उस मोमबत्ती की लाइट्स में चला के पहुंचना बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। दोस्त मैं आज तो अनिमेश तुझे बता भी नहीं पाऊंगा, वो जो अचीवमेंट वाली जो फीलिंग थी ना, कि मतलब क्या मैंने तीर मार लिया, ये तू जान भी नहीं सकते, ये मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा आज। मतलब सीधा चौड़ा हो गया था कि यार गोवा पहुंच गए, खुद की बाइक पे चला के। 2 जन, दोनों काले पीले हो रखे, अच्छे हेलमेट भी नहीं थे, जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं था उस टाइम। आई स्टिल रिमेम्बर, एक बड़ा भद्दा सा एक हेलमेट था, बस फुल फेस था, क्योंकि किसी ने बोला था भाई इतना लंबा जा रहा है, फुल फेस होना जरूरी है और वाइजर होना जरूरी है, बिकॉज बहुत हवा चलेगी और बहुत कचरा उड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। फिर एक दोस्त ने ग्लव्स दे दिए थे, आई स्टिल रिमेम्बर। तो बूट्स पहन लिए थे स्टील टो के, गमबूट्स थे एक्चुअली, नॉट इवन बूट्स। सो जीन्स पहन रखी थी, सबसे मोटी जो जीन्स थी वो पहन के जाना कि अगर कभी गिरे तो थोड़ा बच जख्म मिले। Yeah, it was an insane experience. Nice. हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैक्स पेन मुसाफिर।
हम ऐसे ही पॉडकास्ट आगे लाते रहेंगे. So again, thank you so much for coming. Thank you very much, sir. Yeah. Thank you for your time.